एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों और चमकती नदियों के बीच छुपे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह कोई साधारण लड़का नहीं था। उसमें एक असाधारण उपहार था। वह प्रकृति की फुसफुसाहट सुन सकता था। पेड़ उससे बातें करते थे, नदियां अपने गीत गाती थी और हवा भी ऐसे रहस्य लिए आती थी जो केवल अर्जुन ही समझ सकता था। लेकिन इस अनोखी शक्ति के साथ एक अजीबोगरीब शर्त जुड़ी थी। अगर वह किसी को भी बता देता कि उसने क्या सुना, तो उसकी ताकतें सदा के लिए गायब हो जातीं। एक दिन अपने घर के पास जंगल में घूमते हुए अर्जुन ने कुछ असाधारण चीज का पता लगाया। एक चमकदार सोने की अंगूठी जो आधी धंसी हुई एक पेड़ की जड़ के नीचे पड़ी थी। यह सूरज की रोशनी में मंद मंद चमक रही थी, मानो यह जीवित हो। उत्सुकता से भरकर अर्जुन ने उसे उठाया और अपनी उंगली में पहन लिया। तुरंत ही उसे अपने शरीर में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई और फिर उसके दिमाग में एक गहरी आवाज गूंजने लगी। अंगूठी से आवाज आई, स्वागत है चुने हुए व्यक्ति। अंगूठी बोली, मैं गार्डियन अंगूठी हूँ, प्राचीन और जादू से भरपूर। मैं तुम्हारे जैसे किसी का इंतजार कर रही थी। अर्जुन का दिल उत्साह और डर से तेजी से धड़कने लगा। आपका मतलब क्या है? आप क्या कर सकती हैं? उसने संकोच से पूछा। अंगूठी ने हल्के से हंसकर कहा, मेरी शक्ति से तुम प्रकृति के साथ अपने संबंध को बढ़ा सकते हो। तुम तत्वों को नियंत्रित कर सकते हो, घावों को ठीक कर सकते हो और यहाँ तक कि जानवरों के साथ बातचीत भी कर सकते हो। लेकिन सावधान, इसमें एक शर्त है। ऐसी कौन सी शर्त है? अर्जुन ने घबराते हुए पूछा। मेरी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें मुझे हमेशा दूसरों से छुपाए रखना होगा, अंगूठी ने समझाया। अगर कोई मुझे तुम्हारी उंगली में देख ले तो मेरा जादू खत्म हो जाएगा और तुम्हारा भी। तुम्हारा प्रकृति के साथ जुड़ाव कमजोर पड़ जाएगा और तुम एक साधारण इंसान बन जाओगे। अर्जुन ने कठिनाई से गला घुटकर सांस ली। यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन अपनी ताकतों को खोने का ख्याल उसे हर चीज से अधिक डरा रहा था। उसने चुपचाप सिर हिलाकर शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन ने अंगूठी द्वारा दी गई अद्भुत शक्तियों का पता लगाया। वह सूखे के दौरान बारिश बुला सकता था, तूफान को शांत कर सकता था और घायल पक्षियों और जानवरों को ठीक कर सकता था। गांव वाले यह सब चमत्कारों को देखकर हैरान हो रहे थे, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। उन्होंने उसे भाग्यशाली लड़का कहना शुरू कर दिया। लेकिन अंगूठी को छुपाए रखना आसान नहीं था। एक दिन जब वह एक किसान की टूटी हुई हल की मरम्मत में मदद कर रहा था, मदद करते समय अर्जुन की अंगूठी हल से टकरा गई और अंगूठी चमकने लगी। किसान को उसकी उंगली में चमकती हुई अंगूठी दिख गई। किसान ने अंगूठी की चमक देखकर सांस रोक ली और कहा कि ये क्या है? किसान ने चिल्लाकर कहा। अर्जुन डर गया और उसके मन में तुरंत डर फैल गया कि अंगूठी के जादू के बारे में लोगों को कहीं पता न चल जाए। उसने जल्दी से अपना आस्तीन नीचे खींच लिया और बुड़बुड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक छोटी सी अंगूठी है। लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। उस रात जब अर्जुन बिस्तर पर लेटा था, तो उसने अंगूठी की गर्मी को कम होते हुए महसूस किया। सुबह तक अंगूठी एक साधारण धातु में बदल चुकी थी और जब उसने पेड़ों से बात करने की कोशिश की तो वे खामोश रहे। उसका प्रकृति के साथ जुड़ाव खत्म हो गया था। कई दिनों तक अर्जुन इधर उधर घूमता रहा। उस अब अपने जीवन में एक खालीपन महसूस होने लगा। अंगूठी के बिना उसे ये जीवन बेमतलब और बेकार लगने लगा। जब निराश होकर एक शाम को वह नदी के किनारे बैठा था, उसी वक्त एक बूढ़ी महिला उसके पास आई। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे,
जो काफी जगह से फटे हुए थे और उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। बूढ़ी महिला आकर, तुम चिंतित लग रहे हो, बेटा, उसने कोमलता से कहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैंने कुछ बहुत कीमती चीज खो दी है, जो मैं कभी वापस नहीं पा सकता। बूढ़ी महिला ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराने लगी और कहा कि कभी कभी हमें यह नहीं पता चलता कि हमें सच में जीवन में क्या चाहिए, प्यार, शांति, ताकत या कुछ और, या सब तब तक नहीं पता चलता जब तक वह चीज खो नहीं जाती। लेकिन शायद यह नुकसान तुम्हारे लिए एक सबक है। हो सकता है कि असली ताकत या जादू चीजों में न हो, बल्कि हमारे अंदर ही हो। उसके शब्दों ने अर्जुन के दिल में गहरी छाप छोड़ी। बूढ़ी महिला यह कह कर चली गई। उस दिन से उसने अपने आप को प्रकृति के साथ जुड़ाव को फिर से खोजने का फैसला किया, जादू के जरिए नहीं, बल्कि धैर्य, प्यार और समझ के जरिए। धीरे धीरे फुसफुसाहटें लौटने लगी, पहले से कमजोर लेकिन बुद्धिमानी से भरपूर। और यद्यपि अंगूठी खो गई थी, अर्जुन ने महसूस किया कि असली ताकत बाहरी शक्तियों से नहीं, बल्कि अपने अंदर की शक्तियों से आती है। इस तरह से अर्जुन फिर से प्रकृति की हर चीज सुन सकता था। हवा, पेड़, पक्षियों, जानवरों और नदियां, अर्जुन उनकी बातें समझकर उनकी मदद करता था। अब उसका जीवन खुशियों से भर गया था और फिर उसने कभी भी फिर जीवन में पलट के नहीं देखा।